और वनवास छोड़ के कुछ और मांग ले, मैं हंसते हंसते अपने प्राण दे दूंगा। ये क्या महाराज, आप तो रोने लगे एक स्त्री के समान। अभी तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, 2 के बदले 4 मांग ले। आपसे तो मेरे 2 ही वरदान नहीं दिए गए, 2 ही वरदान में आप रोने लगे। अभी तो आप कह रहे थे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। महाराज अब क्या हो गया है आपको? रानी तनिक हृदय से सोच, राजनीति को अपनी बुद्धि से निकाल दे गई, क्योंकि परिवार में बुद्धि नहीं हृदय से काम लिया जाता है, मन से काम लिया जाता है। तू इसलिए कह रही है ना कि तू केवल भरत की माँ है, क्योंकि भरत तेरा इकलौता पुत्र है। देख मुझे देख के गई, मैं राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न चारों का बाप हूं। मैं इन चारों की रगों में मेरा ही रक्त दौड़ता है। अरे मुझे जितना दुख इस बड़ी उंगली के कटने पर होगा, उतना ही दुख इस छोटी उंगली के कटने पर। कई विवाह से आज तक तेरी कौन सी ऐसी इच्छा थी जो मैंने पूरी ना की? तूने जहां जहां अपने कदम रखे, मैंने वहां अपना दिल बिछा दिया। लेकिन सुना है मर्द की ताकत उसकी आंखों में होती है और स्त्री की ताकत उसकी जिह्वा में, जबान में होती है। आज तूने पहली बार हमारे सामने चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के सामने अपनी जिह्वा का प्रयोग किया है, जुबान की ताकत का प्रयोग किया है। लेकिन चक्रवर्ती सम्राट का आज भी वही दस्तूर है, वही नियम है कि सूर्य वंश पर दाग लगने से पहले उस चादर के दाग के लिए खून टपकाओ नहीं, खून बहा दो। तूने अपना चलन बदल दिया है रानी, लेकिन दशरथ का चलन वही है। ठीक है, लेना है यदि तो ले, दान भी और वरदान भी। जीवन मोर राम बिन नाहि। लेकिन मैं फिर एक बार कहता हूं, चारों पुत्र विवाहित हो गए हैं, महल के चारों कोने में पुत्र वधुएं घूमती हैं, चमक चमक घूंघट निकाले सेवा कर रही हैं। ये रघुकुल की फुलवारी खिल रही है। यही कहूंगा मैं, खिलते चमन को रानी उजाड़े मदीना। 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 घर से ललन को मेरे, घर से ललन को मेरे निकाले मदीना। खिलते चमन को रानी उजाड़े मदीना। ओ घर से ललन को रानी, घर से ललन को रानी निकाले मदीना। खिलते चमन को की कई उजाड़े मदीना। खिलते रानी राम तो तुझको रानी
चमन को खींची उजाड़े मदीना घर से ललन को लाए घर से ललन को मेरे बिगाड़े मदीना खिलते चमन को रानी उजाड़े मदीना मांगता हूँ भीख बस रानी, मांगता हूँ भीख बस, कितना कहा मंजूर कर, प्राण तक ले ले मेरे, पर राम घूमत दूर कर। रानी रानी ये तेरा पति सुन रही है ना, रानी कह गई ये तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता था, जो तेरा पूज्य देवता है, आज पांव पकड़ करके तेरे बस इतनी भी रानी तो राम के वनवास के बदले कुछ और मांग लेती है। महाराज, एक उपाय सुझाती हूँ। कहो, बहुत अच्छी बात है, क्या उपाय है? उसके बदले में जो मांगोगी तब कुटुंब वैभव मेरे प्राण तक मैं सब दे दूंगा। महाराज, एक उपाय सुझाती हूँ। रह जाए बूढ़ी आंखों के आगे राम बताते हूँ। हाँ बता, बता प्रिय बता। और शेष बात घर ही में है, कोई पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। तुम एक बार मना कर दो, मैं सदा को चुप हो जाऊंगी। महल की इन चार दीवारी में घुट घुट के मर जाऊंगी। ओ नीच बुद्धि वाली नारी, ओ नीच बुद्धि वाली नारी, ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें दिखाती है। नहीं भी सकती तो वरदान के देने की, तो पड़ी थी क्या फिर सौगंध राम की खाने की? बहाने ढूंढते फिरते हो, एक बार हाँ देकर बनाते हो वचन झूठा, मुकरते हो दुआ देकर। रानी दशरथ ऐसा कदापि नहीं करेगा, चाहे उसके प्राण चले जाए। मैंने कहा ना, हम सूर्यवंश की चादर पर कालीमा नहीं आने देंगे। सुनती है जान दे देंगे, सुनती है प्राण दे देंगे, पर वचन नहीं जाने देंगे। मैंने जो तुम पर मांगे हैं, अब इनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेत जो पत्थर में, धोने से नहीं निकल सकती। तो ठीक है महाराज, आप ये भली प्रकार जानते हैं, मैं एक राजा की पुत्री हूँ और एक राजा की पत्नी भी। यानी जिद्दी हो, छत्राणी हो ना? हाँ महाराज, सच्चा था राजा हरिश्चंद्र, जिसने सच बजाना संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। तालियां जोरदार तालियां, ताली बजाते रहो भाई। दूसरे हुए राजा से भी जो नहीं सोचते हैं अपना, रक्षा कर एक कबूतर की खुद मांस तोलते हैं अपना। तीसरे हुए श्री युद्ध भीजी जो शेष दान का लेते हैं, जब आकर इंद्र मांगता है हड्डी अपनी दे देते हैं। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मैं घटका मांस न मांग रही, मैं तुमसे श्री दधीची जैसा हड्डी या मांस न मांग रही, मैं मांग रही अपना कर्जा जो देना तुमको अति भारी है। तुम हरिश्चंद्र के कुल से हो, दे दो तो शान तुम्हारी है, दे दो तो शान तुम्हारी है। जो तुमने मांगा दोनों वरदान तुझे दिए।
बस मुझे मन मान। रानी ने कहा यदि सुबह राम वन नहीं गए तो आप मेरा मर्म देखेंगे। महाराज, ये तो मूर्छित हो गए। दास, दास, दासी, ए दासी, जाओ राम को बुला कर लाओ। प्रणाम माता श्री। चिरंजीवी रहोगे। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम पिताश्री। पिताश्री, पिताश्री, क्या हुआ पिताश्री? माता, पिताजी क्यों नहीं बोल रहे? राम, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारे पिताजी महाराज तुमसे अत्यधिक प्रेम करते हैं। हाँ, वह तो मैं जानता हूँ पिताश्री। यही उनका कारण है। पिताश्री, कभी सांसें उबलती हैं, कभी आंखें उबलती हैं, कभी सांसें उबलती हैं, कभी आंखें उबलती हैं। पिताश्री, कुछ बोलते क्यों नहीं पिताश्री? माताजी, क्या हुआ है पिताश्री को? मुझे बताइए।